सभी का स्वागत है हमारे क्यूएनए के सेकंड एपिसोड पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ये नया एक क्यूएनए सेशन शुरू किया है जहां पर हमारी एक कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कमेंट बॉक्स में आप जो डालते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जो जो वीडियोस होते हैं उनके जो आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस डालते हैं उसका हम सही ढंग से आपको आंसर कर पाए। तो यही इस क्यूएनए सेशन का गोल है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा भी था पहले भी कि कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन पे एक वीडियोस ही बनाए, तो आपके जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो सब वन बाय वन सॉल्व होते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है विजय खोबरा कड़े 769 का। मेरी फास्टिंग और पीपी नॉर्मल आ रही है लेकिन मेरा HbA1c 6.4 आया है, तो मैं इसे क्या मानूं? तो बेसिकली देखिए क्या है, मुझे लगता है आपने जो डाइट अभी अभी जस्ट फॉलो करना शुरू किया है, हो सकता है आपको 1 डेढ़ महीना हुआ हो और आपका शुरुआत में शायद HbA1c 7 या 7.5 रहा हो और ग्रेजुअली ये घट के 6.4 आया है 1 से 1.5 महीने में। मेरा अंदाजा ऐसा लगता है मुझे। अब देखिए कैसा है, आप इसको फॉलो करते रहेंगे 3 महीना और 1.5 महीने तक, तो आपका जो HbA1c ये फर्दर और ड्रॉप होगा। ये आपका जो है अभी अगर मान लीजिए आपका जो फास्टिंग और पीपी है वो बिना कोई दवाइयों के अगर आपका 80 से 100 के बीच आ रहा है और पीपी जो है अगर 140 के बीच आ रहा है, इसका मतलब है अभी आपका जो डायबिटीज है वो सिर्फ कंट्रोल स्टेज पर है। अच्छा, ये चीज बहुत ऑपरेटिव वर्ड है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी दवाइयां इसमें कोई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका ये लेवल आ रहा है, अगर 80 से 100 और 140 के नीचे आ रहा है पीपी, तो फिर ये आपका कंट्रोल स्टेज पर है। अब अगर आपको इसको रेमिशन स्टेज पर ले जाना है तो आपको इसको 5.7 के नीचे HbA1c करना होगा, जो मुझे लगता है आप और 1 डेढ़ महीना 2 महीना आप इसको डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका HbA1c उतना कम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुलासी बुला सिम हदरी, एनीवन यूज्ड दिस मेथड, व्हाट इज द रिजल्ट? ये बेसिकली जो हमारा वीडियो है डायबिटीज दी एंड, तो उस पे उन्होंने क्वेश्चन डाला है कि क्या किसी ने LDCF डाइट को फॉलो करते हुए अपने डायबिटीज का रेमिशन रिवर्सल या कंट्रोल किया है या नहीं। तो बेसिकली देखिए कैसा है, आप जो है हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें आप अगर जाएंगे डायबिटीज रिवर्सल सक्सेस स्टोरीज, तो आप उसमें देखेंगे तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो के भी और कमेंट में आप देखेंगे तो काफी लोगों ने कहा है कि हाँ मैंने ये फॉलो किया है और मुझे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो देखिए आप इसको जो भी वीडियो में दिया गया है आप उसको 2 3 4 5 या 1 हफ्ते तक आप फॉलो करें। ठीक है, 2 3 4 5 दिन या 1 हफ्ते तक आप फॉलो करें और इसे आप एक बार करके देखें, आपको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस बेसिस पर आप जो है हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मैंने प्रोग्राम की क्यों बात करी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इसे बस फॉलो करते रहते हैं और उनको फायदा मिलता है पर उनको ये नहीं पता अब रुकना कहाँ है, उनको किधर मॉडिफिकेशन करना है, कब उनका मॉडिफिकेशन का समय आएगा। तो वो आप जो है आप अगर डायबिटीज के डाइटिशियन के अंडर में अच्छे से करेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है जो हम डाल रहे हैं जो फ्री में मुफ्त में अवेलेबल है, ये सिर्फ आपके टेस्टिंग के लिए कि हमारा जो डाइट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लक्ष्मण सिंह FK4ED का। सर मेरा फास्टिंग लेवल ज्यादा क्यों आ रहा है? तो देखिए कैसा है, ये अगर आपका सुबह को फास्टिंग लेवल अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो ये बहुत ही नेचुरल सिस्टम है हमारे बॉडी का, जिसे कहते हैं डॉन्स फिनोमेना। देखिए जब आप सुबह उठते हैं आपको जो एनर्जी आपको चाहिए बॉडी को काम करने के लिए, तो बॉडी में थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ता है। ठीक है, जो आपका लिवर है वो जो है ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है आपके लिवर में, तो वो आपके ब्लड में थोड़ा सा एंटर करता है ताकि आपको एनर्जी मिले कुछ काम करने के लिए। तो ये बहुत ही नॉर्मल सिस्टम है, पर इसको अगर आपको कम करना है तो आप या तो सुबह वॉक करें या फिर जो आप नाइट में जो आप डिनर ले रहे हैं उसको थोड़ा आप जल्दी करेंगे, उसको आप प्रीपोन करेंगे। अगर आप मान लीजिए 8 बजे ले रहे हैं तो अगर आप 7 बजे या 6 बजे ले लें तो ये आपका जो फास्टिंग जो सुबह बढ़ा हुआ आ रहा है वो कम आने लगेगा। साथ में जो सुबह आप जब उठते हैं तो आप जो है वॉक करने जाएंगे, उससे भी काफी फर्क आएगा। साथ में अगर आपको कुछ ऐसे जूस वगैरह अगर आपको जमता हो तो वो भी आप ले सकते हैं। जूस इन द सेंस, जूस जो है मैं कह रहा हूं जैसे करेला जामुन मेथी दाना उस तरह के जूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नामदेव कदम जी का।
उन्होंने कहा है हमारे एक वीडियो पर जहां पर HbA1c 14.2 से गिर के 4.8 पर आया है। उन्होंने कहा है टॉप क्लास झूठ। तो देखिए ऐसा है, अगर आपको ये टॉप क्लास झूठ लग रहा है, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं वो भी देखें, सब तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी हमने रिसेंटली भी जो टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, ठीक है, वो आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझेगा कि ये कोई झूठ नहीं है एकदम। मतलब अगर आप खुद भी एक बार करके देखें कि क्या आप जो डाइट हमारा फॉलो कर रहे हैं उससे आपको कितना असर आ रहा है, तो आपको समझेगा कि ये झूठ है सच है, पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा। और देखिए ऐसा है कि आप जो हमारे दूसरे वीडियोस भी हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो उससे भी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र योगेंद्र आमनोटे, प्लीज शेयर मुंबई's एड्रेस, वी वांट टू विजिट योर क्लिनिक, प्लीज शेयर अस द एड्रेस। योगेंद्र जी, आप जो है हमारे जो नीचे दिए गए नंबर है वहां पर आप कांटेक्ट करें, हमें कॉल करें, आपको जो हमारा एड्रेस है वो भी हमारे जो यहाँ पर जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पिता पंजवानी 5322। सर जी, मेरी रैंडम शुगर 96 है, तो क्या मुझे प्री डायबिटीज कंफर्म कराने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए या रैंडम शुगर टेस्ट को ही राइट मान लेना चाहिए? देखिए, आपको जो अगर प्री डायबिटीज का कंफर्म अगर करना है आपको, तो आप HbA1c का टेस्ट कराएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपका HbA1c मान लीजिए 5.7 के ऊपर है और मान लीजिए अगर 6.4 के नीचे है, मतलब इन दोनों के बीच में है, तो फिर ये आपका प्री डायबिटीज स्टेज है। ठीक है, और अगर आपका 6.4 के ऊपर चले जाए तो फिर ये आप फुल ब्लोन डायबिटीज हो जाते हैं। तो बजाय आप ये मतलब जो हमारे ब्लड शुगर है, क्योंकि देखिए क्या है, जो रैंडम है, ठीक है, रैंडम आपने 96 लिया है जो कि मुझे लगता है कि कंट्रोल में है, क्योंकि 80 to 100 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर इसको प्रॉपर एक कंफर्मेशन देना है तो आप HbA1c का आप टेस्ट करा लें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो HbA1c अगर आपका मान लीजिए 5.7 के ऊपर आ रहा है, 5.9, 6.2 ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं। नेक्स्ट, हिमांशु 5948, एक बात बताओ डॉक्टर साहब, रोटी चावल नहीं खाएंगे तो क्या हवा पानी पर जिंदा रहें, या रोज बॉइल्ड चिकन खाकर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डाल लें, या ज्यादा नॉनवेज खाकर किडनी खराब कर लें? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप हमारा डाइट को अगर अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि हमने बहुत सारे वेरिएशंस दिए हैं। मतलब आप चाहे रोटी लें, आप रोटी ले सकते हैं। आप जो रोटी है उसमें भी हमने कैसा दिया, जैसे अगर आप गेहूं की रोटी लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप 30 ग्राम की रोटी बनाते हैं उसमें लगभग 20 ग्राम शक्कर होती है। ठीक है, अगर आपको इसको 10 ग्राम पे ले जाना है, जो 20 ग्राम है, मतलब 30 ग्राम की रोटी हो, लेकिन वो जो इसमें शक्कर है वो 10 ग्राम पे ले जाना है, तो उसमें आपको लौकी का पेस्ट ऐड करना है। वो हमने तो एकदम ओपनली इसको बताया भी है, और कैसे उसको बनाना है उसकी रेसिपी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर जो चावल है, चावल में आपको ऑब्वियसली जो व्हाइट राइस है या ब्राउन राइस है, या जितने भी जो भी प्रकार के जो नॉर्मल राइस हमको मिलते हैं हमारे देश में, वो सब डायबिटीज फ्रेंडली नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है शिराताकी राइस का या तो फिर कॉलीफ्लावर राइस का, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास सब्जियां, आप जो मन में आए आप सब्जी ले सकते हैं। हाँ, आप आलू वगैरह, कॉर्न, ये सब की सब्जियां नहीं ले सकते, केले की सब्जी आप नहीं ले सकते। कुछ ऐसी 6-7 सब्जियां हैं जो आप नहीं ले सकते। इसके अलावा आप सारी सब्जियां ले सकते हैं। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, रोटी आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको उसको 10 ग्राम के नीचे भी करना है, तो आप अगर आपको 1 ग्राम की रोटी चाहिए, 1 ग्राम शक्कर की रोटी चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास कीटो आटा भी है, डॉक्टर एरन्स का भी कीटो आटा है, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने हमारे जो प्रोग्राम्स है उसमें गाइड किया है कि आपको कीटो आटा किस तरह से बनाना है। तो उसके पास भी वो भी सारे ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको पिज्जा बनाना है, अगर आपको ऐसा कुछ मन है, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें खाने का जो आप बाहर से मोस्टली खाते हैं, और डायबिटीज में डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो कई बार ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारा जो ब्रेड है वो मैदे का बनता है। ठीक है, तो ये आप चीजें जो है वो नहीं ले पाते, लेकिन आप इसको घर पे बना सकते हैं। आप कीटो ब्रेड कैसे घर पे बना सकते हैं, उस चीज की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो आपके पास पूरा वेरिएशन है। देखिए, हमने हमारे डाइट को, LDCF डाइट को पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट्स किए हैं।
उसमें मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने जो कस्टमर फीडबैक लिया है, तो उसके हिसाब से उसमें हमने काफी चेंजेस किए हैं। इनफैक्ट हमने इसमें मतलब इस चीज का ध्यान रखा है कि कस्टमर को मतलब जो हमारे क्लाइंट है, जो आप इसको फॉलो करेंगे तब आपको ये प्रॉब्लम ना है कि मुझे ये नहीं मिल पा रहा या वो नहीं मिल पा रहा। अगर आपको पेस्ट्री भी चाहिए, अगर आपको केक भी चाहिए, आपको अगर आपको बिस्किट्स भी चाहिए, उस सब का भी आप हमारे पास ऑप्शन है। तो आप जो है बिल्कुल एलडीसीएफ डाइट को फॉलो करेंगे तो आपके पास वेरिएशन की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन है अलका देवनगन, एलडीसीएफ डाइट बताओ। तो देखिए एलडीसीएफ डाइट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 1 घंटे 8 मिनट का वीडियो है, वो आप देख लें, आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है उसमें कि एलडीसीएफ डाइट क्या है। वैसे अगर आपको और डीप में जाना है तो आप जो है हमारा प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम, तो उसमें पूरा आपको एलडीसीएफ डाइट के बारे में फुल जानकारी दी गई है। अच्छा, इसमें एक मैं आपको थोड़े से थंब रूल बता दूं। एलडीसीएफ डाइट में जैसे फॉर एग्जांपल हम पर डे का जो कार्बोहाइड्रेट का जो डोज है वो सिर्फ 100 ग्राम के नीचे हमको रखना है। मतलब ये ऑब्वियसली वेरी करेगा कि 50 रखना है कि 60 रखना है कि 70 रखना है कि 80 रखना है कि 90 रखना है, 100 रखना है। ठीक है, तो वो वेरी करता है डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उनका डायबिटीज की सीवियरिटी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको जो है प्रॉपर हमारे जो डाइटिशियन है उनसे आपको संपर्क करना पड़ता है, जो हमारे प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ शर्मा 2664, HbA1c 5.7, फास्टिंग 91 है। बहुत अच्छा है। 5.7 जो है वो आप जस्ट मतलब ये तो मतलब नॉन डायबिटिक रेंज ही हो गया 5.7। ठीक है, इसके थोड़ा और नीचे चले जाइए तो और अच्छा होगा, तो प्री डायबिटिक से और दूर हो जाएंगे आप। बाकी जो है फास्टिंग आपका 91 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 80 टू 100 के बीच में होना चाहिए। और इस चीज का भी एक बात ध्यान रखना कि इसमें कोई दवाइयां आई होप नहीं चल रही हो, भले ही वो आधी गोली क्यों ना हो, वो भी नहीं चलनी चाहिए। तो ये फिर जो आपके फिगर्स आ रहे हैं ये सही है, मतलब ये प्रॉपर अब आपका मतलब ये रेमिशन के स्टेज पर आप हैं। उसके बाद गीता स्टेटस 1449 का क्वेश्चन है, सर मेरी एलडीसीएफ डाइट से शुगर भी कंट्रोल हो गई है, थैंक यू सर। दैट्स गुड टू हियर। आपका जो मतलब गीता जी, आपका जो शुगर है काफी कुछ कंट्रोल में आ गया है। अब इसको आप जो है प्रॉपर रेमिशन और रिवर्सल की तरफ जाएं, इसको आप बीच में बंद ना करें। ठीक है, अगर आप इसको अपने आप ही फॉलो कर रहे हैं तो मेरा बस इतना आपसे अपील होगा तो कि आप जो है डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम के अंतर्गत में आप उसमें करें, ताकि आपको डाइटिशियन का प्रॉपर गाइडेंस मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब लोग खुद से करने लगते हैं उनको रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनको कब उनको अपने डाइट में बदलाव करने हैं, और जब वो बदलाव नहीं करते हैं तो उनको फायदे की जगह थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, और फिर वहां पर वो छोड़ देते हैं उनका डाइट और फिर वापस से बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। तो उनको अल्टीमेटली मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी जब डायबिटीज खत्म ही नहीं हो पाई तो फायदा क्या फिर इतना मेहनत करने का। इसके लिए आप जो है प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के अंडर में, डाइटिशियन के गाइडेंस और डॉक्टर अग्रवाल और मेरे गाइडेंस के अंडर में आप इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद प्रतिभा कोहली 2232, 174 फॉर आफ्टर मील शुगर है तो मैंगो खा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए 174 बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें कैसा है, अगर आपका 2 घंटे के बाद 140 के नीचे है तो फिर ये नॉर्मल है, और मैंगो में तो शुगर बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअली इनका जो कमेंट आया है, ये हमारे एक वीडियो है 10 फ्रूट्स टू कंट्रोल एंड रिवर्स डायबिटीज। ठीक है, तो इस पर इनका ये कमेंट आया है। तो मैंगो बेसिकली देखिए उसमें जो अवॉइड, जो हमको फूड, जो फ्रूट्स अवॉइड करने हैं उसमें एक आता है मैंगो। ठीक है, और 174 ऑलरेडी ज्यादा है तो आप मैंगो नहीं ले सकते हैं। इसको पहले आप जो है लगभग 125 या 130 के आसपास लाइए, फिर आप भली एक स्लाइस खा लें तो फिर बात अलग है, वो आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर ज्यादा मैंगो नहीं ले सकते क्योंकि मैंगो में शुगर बहुत होता है। उसके बाद माइक्रो 2159, व्हाट इज आइडियल बॉडी वेट फॉर 172 सेंटीमीटर हाइट? देखिए अगर आप मेल हैं तो एक स्टैंडर्ड मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जो भी आपकी हाइट इन सेंटीमीटर है, मान लीजिए अभी ये 172 है, ठीक है, तो आपका -100 कर लीजिए तो 72 आता है। अगर आप मेल है तो आपका 70 टू 72 आइडियल वेट है। अगर आप फीमेल है तो 172 माइनस 105, तो ये होता है लगभग 67। तो ये मतलब 65 टू 70 आपका आइडियल वेट है, एक एवरेज, एक अप्रोक्स में आपको बता रहा हूँ।
तो ये प्रॉपर इसका मतलब आइडियल वेट इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रेनू 6015 का। My mother had diabetes for 28 years, got kidney failure, then dementia, and she passed away on 21st May 2024 at the age of 65। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि जो इनकी मदर है, इनको 28 साल से डायबिटीज था और इनको किडनी फेलियर भी हुआ था और डिमेंशिया भी फिर हो गया था, और फिर उन्होंने मतलब फिर वो शायद शी पास्ट अवे ऑन 21st May एट द एज ऑफ 65। इन्होंने ये भी कहा है कि ही ट्राइड लो कार्ब डाइट फॉर 1 ईयर, उनके लिए उन्होंने ट्राई किया, और शुगर भी उनकी प्री डायबिटीज रेंज में आ गई, लेकिन जो डैमेज हो गया था, जो किडनी फेलियर और जो डिमेंशिया हुआ था, वो रिवर्स नहीं हो पाया। तो ठीक है, इनका एक कमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सैड फॉर द लॉस यू फेस्ड। आपकी जो मदर है 65 के एज, वैसे ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक एवरेज एज 70 की होती है, तो ठीक है, ये काफी एक दुखद है। तो बेसिकली कैसा है, देखिए जब जब आप डाइट फॉलो करते हैं, जो आपकी शुगर है वो तो नॉर्मल आ गई, प्री डायबिटीज रेंज में आ गई, लेकिन ऐसे जो डैमेजेस हो जाते हैं, क्योंकि 28 साल से उनको डायबिटीज है, तो देखिए डैमेज तो सीवियर होगा इसमें, क्योंकि जैसे हार्ट डिजीज या ब्रेन स्ट्रोक या किडनी फेलियर या डिमेंशिया, तो ये सब जो डैमेजेस एक बार हो जाते हैं फिर ये इरिवर्सिबल होते हैं। इसीलिए हम कई बार जो हमारे जो क्लाइंट जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे हम कहते हैं कि भाई इससे पहले कि कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आए कि आप न्यूरोपैथी आप फेस कर रहे हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर अगर आपको कोई हार्ट की समस्या है या फिर कोई ब्रेन स्ट्रोक है या किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आने से पहले आप अपने डायबिटीज का प्रॉपर रेमिशन और रिवर्सल की तरफ उसको ले जाएं, ठीक है, बजाय आप वेट करें। तो देखिए क्या होता है कि जब आपने जैसे कहा कि डाइट आपने फॉलो करवाया, प्री डायबिटीज रेंज में आया, लेकिन जो उनके डैमेजेस हो चुके हैं डिमेंशिया में, जैसे इसमें क्या भूलने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, और जो किडनी फेलियर जो उनका है, तो वो जो डैमेज है फिर वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, जैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो एक बार को नॉर्मल आएगा, लेकिन एक बार जो काफी बड़ा डैमेज है अगर वो हो गया, तो फिर ये रिवर्स होना मुश्किल है। मान लीजिए अगर कोई डायबिटिक है लेकिन वो हार्ट पेशेंट भी है, तो उनको स्टेंट वगैरह लग गया, तो अब स्टेंट तो खत्म नहीं हो सकता, वो तो लग गया तो लग गया। ठीक है, तो ये मतलब जो हार्ट डिजीज है, जो ये मतलब जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अगर इसमें डैमेज एक बार हो गया, आंखों का रेटिना का प्रॉब्लम, कई आंख धुंधला वगैरह दिखना, ठीक है, तो ये सब जो एक बार हो जाता है डायबिटीज में, मतलब डैमेज बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फहाद 586, नॉट पॉसिबल HbA1c 14.2 to 4.8। नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? 14.2 to 4.8 क्यों नहीं पॉसिबल है, मुझे बताइए। देखिए कैसा है कि 14 पॉइंट जो इन्होंने, अगर आप इनका वीडियो अगर अच्छे से देखेंगे, इनको ऐसा शायद लग रहा होगा कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा फेक है या ऐसा कुछ है, पर ऐसा नहीं है। हमने ऐसे और भी बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इनफैक्ट ऐसे भी हैं जहां पर 12 का अगर HbA1c है या 13 का है तो 5 पर आए हैं गिर के, 5.7, 5.2, 5.3 ऐसे आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सिर्फ ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं, और भी जो हमारे वीडियोस हैं उसको भी आप देख सकते हैं, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुभाष पटेल 2767 का। सर एक क्वेश्चन था, रिवर्स होने के बाद कार्ब्स की मात्रा बढ़ाने से वापस डायबिटीज हो सकता है क्या? देखिए कैसा है कि अगर आपने एक बार रिवर्स कर लिया, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितना आप बढ़ा सकते हैं वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं उनको हम प्रॉपर इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कितना बढ़ाना है इसको। ठीक है, पर हाँ, अगर आपने अभी जब आप डायबिटिक हुए उतना अगर आप कार्ब्स वापस लेना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको वापस से डायबिटीज आएगी। अगर आपका वेट कम हुआ है, वापस से वेट बढ़ेगा। देखिए कैसा है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी का वेट बढ़ा है, डायबिटीज नहीं है, वेट बढ़ा है, ठीक है, और उन्होंने मेहनत करके डाइट फॉलो करके अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करके उन्होंने अपना वेट नॉर्मल ले आए, लेकिन वापस से वो उसी लाइफस्टाइल में चले गए, तो वेट तो वापस बढ़ेगा। ठीक है, तो जो डायबिटीज है उसका भी सेम है। अगर आपने डाइट को अच्छे से फॉलो किया,
और आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया, उसके बाद आप वापस से उस लाइफस्टाइल में जाएंगे तो वापस से डायबिटीज आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम यही डाइट फॉलो करनी है, आपको इसमें थोड़ी छूट मिलती है जब आप अपना डायबिटीज का रिवर्सल कर लेते हैं, लेकिन आपको कितनी छूट मिलती है वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं उनको हम इस चीज की भी ट्रेनिंग देते हैं कि पोस्ट रिवर्सल आपको अपने डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोहिदास रोहिदास भानवे, कैन वी कैन वी मेक मिक्स्ड आटा विद गेहूं एंड चना ओनली। देखिए कैसा है, जो गेहूं है उसमें पर 100 ग्राम में 60 ग्राम शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, और जो चना है उसमें भी लगभग 40 टू 45 ग्राम है। तो अगर आप इसको आधा आधा कर लें और आप अपना आटा बना लें तो ये लगभग 50 टू 55 ग्राम इसमें शक्कर होगी। ठीक है, जो कि ज्यादा ही है। तो उससे अच्छा आप यही करें कि जो गेहूं का जो आटा है उसमें आप लौकी का प्यूरी डाल दें। तो उसमें मतलब आधा आधा, आप जैसे आधा गेहूं आधा लौकी का प्यूरी आप लें, उसके हिसाब से आप बनाएंगे तो आपका डायरेक्टली जो आपका शुगर का जो रेंज है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो है कीटो आटे पे भी जा सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। उसके बाद आइसो ही 1429 इंस्टेड ऑफ ग्राम्स प्लीज टेल अस कप, फुल और हाफ कप, मेक एवरीवन्स लाइफ इजी। देखिए कैसा है, कुछ लोग को ग्राम्स में इजी लगता है, कुछ लोग को हाफ कप फुल कप में इजी लगता है। मुझे लगता है इसका एक स्टैंडर्ड जो देखिए क्या होता है, जैसे कप है तो किसी का हाफ कप कितना, हाफ मतलब वो साइज कितना है कप का, तो उसके हिसाब से हाफ या फुल उसमें क्वांटिटी में वेरी होता है। लेकिन 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम मतलब 50 ग्राम। अगर 100 ग्राम में मैं कहता हूं कि 60 ग्राम शक्कर है गेहूं में, तो फिर वो 60 ग्राम ही होगा, आप फिर कोई भी कटोरी में लें। तो ये फुल कप और हाफ कप में और कंफ्यूजन ही होगा, क्योंकि सबका कप का साइज अलग है। ठीक है, तो आई थिंक जो अगर हम ग्राम में इसको करेंगे तो सबकी लाइफ उसमें ज्यादा इजी होगी, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रौनक फिजा 5156, एलडीसीएफ डाइट फॉलो करने से पहले HbA1c की जांच करवानी जरूरी है क्या। देखिए ऐसा है, अगर आपको ये पता है कि आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली आपका HbA1c तो ज्यादा ही होगा, 6.4 से ज्यादा ही होगा। तो आप अगर, और वैसे भी बहुत जो डॉक्टर्स है वो हर 3 महीने में कहते ही हैं कि आप अपना HbA1c करा लें। तो अगर आपको ये पता है कि आपका पिछला HbA1c कितना है, तो अगर आपने कोई डाइट फॉलो किया ही नहीं है तो या तो पिछले HbA1c ज्यादा ही होगा आपका HbA1c अभी, या फिर उतना ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। तो आप अपने पिछले जो HbA1c, भले वो 6 महीना पुराना हो या 8 महीना पुराना हो या 1 साल पुराना हो, आप उसी को पकड़ के चलें और फिर अपना डाइट को फॉलो करें। फिर भी अगर किसी को बहुत ज्यादा मेजरमेंट का शौक है तो वो करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मैंने LDCF डाइट को फॉलो करने से पहले मेरा कितना था, अगर मेरा 9.5 था और LDCF डाइट को फॉलो करते समय फिर मेरा कितना ड्रॉप हुआ, तो अगर आपको वो गैप जानना है, एग्जैक्ट गैप, ठीक है, तो फिर आप करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। LDCF डाइट से पहले आप HbA1c करा लें। उसके बाद AS धलीवाल 823, मेरा HbA1c 7.3 है, क्या हो सकती है नॉर्मल। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। अगर आपका जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है तो डेफिनेटली अगर आप LDCF डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका HbA1c जो है वो 5.7 के नीचे गिर ही जाएगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको और अच्छे से समझना है, जानना है इसको, तो आप अपने जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा और डिटेल में डालें, आपका एज, हाइट, वेट सब डालें, और आप सभी लोग डालें। और एक चीज तो मैं आपको कहना भूल ही गया, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ ट्रोल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर हम कहीं कुछ गलत है तो हम उसको भी देखेंगे, तो आप वो भी हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको अब हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, ठीक है, उनको आप हमारा जो वीडियो है ये जरूर बताएं। तो बस इस आज के लिए इतना ही। जो हमारे क्वेश्चंस है आज के लिए इतना इनफ है। हम जो नेक्स्ट हमारा जो Q&A सेशन है उसमें कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, और मुझे कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस भी करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज क्यों होती है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आगे हम जो वीडियोस है इन पर भी बनाएंगे, तो आप सब बने रहें। थैंक यू।